अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ ईद स्पेशल नवाबी सेवइयाँ। ना इसके अंदर कंडेंस मिल्क डलेगा, ना इसके अंदर क्रीम डलेगा। बहुत मज़ेदार सी नवाबी सेवइयाँ तैयार हो जाएंगी। ये बहुत इजी रेसिपी है, इसको ज़रूर ईद पे ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत क्विक बन जाएगी। आप देख सकते हैं इसके लेयर, देख सकते हैं कैसे अच्छी लेयर्स आई हैं। और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा ईद पे। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहले बटर लेंगे, बटर के अंदर सेवइयाँ लेंगे और इसको डाल के लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि सेवइयों का कलर चेंज हो जाए। और लो फ्लेम पे इसको भूनेंगे ताकि सेवइयाँ कच्ची ना रहें। देख सकते हैं आप, इसको इस तरह भूनते हैं और साइड से साफ़ करते रहें जो साइड पे लग रही हैं, ताकि वो भी भून जाए इसके साथ। फिर इसके अंदर पाउडर शुगर डालेंगे, मिल्क पाउडर डालेंगे इसके अंदर और इसको भी डाल के लो फ्लेम पे भूनेंगे। 10 मिनट तक इसको भूनेंगे लो फ्लेम पे, ताकि बहुत अच्छी सी सेवइयाँ तैयार हो जाएं। इसको आप ईद पे ज़रूर बनाइएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ना इसके अंदर कंडेंस मिल्क है, ना इसके अंदर क्रीम है, फिर भी बहुत मज़ेदार सा मीठा तैयार है। बहुत क्विक बन जाता है, बहुत इजी रेसिपी है, झटपट मीठा तैयार है। अगर आपको मीठा खाने का दिल चाहे तो ये बहुत क्विक रेसिपी है, इसको आप सर्व कर सकते हैं। इस तरह सेवइयाँ भुन जाए तो फिर उसके बाद हम एक डिश लेंगे, उसके अंदर हाफ़ डालेंगे सेवइयाँ। हाफ़ क्वांटिटी को अलग रखेंगे, हाफ़ क्वांटिटी सेवइयों की इस तरह डिश में डाल के और एक स्पून से इसको प्रेस करेंगे ताकि नीचे की लेयर सेट हो जाए। देख सकते हैं आप, इस तरह प्रेस करना है और इस तरह लेयर को सेट करना है। फिर एक पैन के अंदर 2 कप मिल्क लेंगे, फिर इसके अंदर शुगर डालेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसको डाल के मिक्स करेंगे। फिर वैनिला कस्टर्ड पाउडर लेंगे, कॉर्नफ्लोर लेंगे और पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर जो हमने शुगर और मिल्क पकाने रखा है उसके अंदर जब बॉईल आ जाए तो फिर इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर और वैनिला कस्टर्ड और डालते हुए चमचा चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं वरना इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। और इसका थिक कस्टर्ड बनाएंगे, पतला नहीं होगा तो उसकी लेयर नहीं बनेंगी। थिक कस्टर्ड बनाएंगे हम इसका, ताकि अच्छी सी लेयर आ सके। इसको मिक्स करते रहें। देख सकते हैं आप, इतना अच्छा गाढ़ा हो गया है। अगर आपका गाढ़ा ना हो तो आप इसके अंदर, जैसे आपको लग रहा है कि आपका पतला है, तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। देख सकते हैं इतना गाढ़ा बनाना है इसको, पतला होगा तो लेयर नहीं आएंगी। और गरम गरम कस्टर्ड जो सेवइयाँ की एक लेयर लगाई थी उसके ऊपर ये कस्टर्ड सारा डलेगा। फिर उसके बाद जो हमने हाफ़ क्वांटिटी सेवइयों की बचाई थी उससे पूरे कस्टर्ड को कवर कर देंगे। इस तरह पूरी सेवइयाँ कवर कर देंगे और गरम गरम ही कस्टर्ड डालेंगे सेवइयों के ऊपर, ताकि वो अच्छा सा सेट हो जाए, इसके ऊपर लेयर बन जाए। जो बची हुई सेवइयाँ हैं इस तरह सारी डाल देंगे इसके ऊपर। देख सकते हैं आप, सेवइयाँ इस तरह सब डाल दें। देखें इसकी लेयर, देखें आप, ज़बरदस्त सी लेयर आएंगे। कोई मीठा तैयार है। इसके ऊपर पिस्ते बादाम डाल सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इसको फ्रिज में ठंडा करें और सर्व करें। और फिर देख सकते हैं मैं आपको काट के दिखाती हूँ। इस तरह आप देखेंगे, ईद पे ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत क्विक डिज़र्ट है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। देखें इसकी लेयर्स, अभी आप देखिए कैसे ज़बरदस्त लेयर्स आएंगी। जब ये आप ठंडा हो जाए तो फिर उसके बाद आप इसको फ्रिज में रखिएगा, 3-4 घंटे इसको फ्रिज में ठंडा करिएगा, फिर सर्व करिएगा। देख सकते हैं फिर इस तरह इसकी लेयर्स अच्छी आएंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।